मूवी शुरू होती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम इवान होता है। उसकी मदर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो अपनी मदर के पास उनका हाथ पकड़कर बैठा होता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इवान की फैमिली में अब सिर्फ इसकी मदर ही बाकी बची थी। इवान के फादर भी नहीं थे तो वो काफी सैड हो जाता है। इवान काफी हार्ट ब्रोकन था। वो जिस बार में काम किया करता था, कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो उस बार को दोबारा से ज्वाइन करता है। अब वो वहाँ पर बैठा ही होता है कि कुछ लोग आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं क्योंकि उनकी बार में सिगरेट्स नहीं थे। इवान इस मूड में नहीं था कि कोई उसे हाथ भी लगाए तो वो उन लोगों से लड़ने लगता है और इतना मारता है कि वो लोग काफी वीक हो जाते हैं, यानी बेहोश होने के करीब। तो बार का ओनर इवान से कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुम कल से जॉब पर नहीं आओगे, यानी इस बार से मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। इवान का दिल काफी टूट जाता है और वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन जब अगली सुबह वो उठता है तो देखता है कि पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी हुई है। वो इवान के घर कल बार वाली बात की वजह से उसे अरेस्ट करने आए थे। इवान इन मुश्किलों में पड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो पहले ही बहुत टूटा हुआ था। तो वो बिना सोचे समझे अपना पासपोर्ट उठाता है और कुछ सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। वहाँ से वो इटली की फ्लाइट लेता है। इसके दोस्त भी इटली आते हैं और ये लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। इवान, जो कि कुछ टाइम पहले काफी उदास था और काफी मुश्किलों में था, वो अब हंस रहा था क्योंकि उसे उस जगह अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब जब उसे याद आता कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है तो वो दोबारा से उदास हो जाता। अब इवान अपने दोस्तों के साथ कहीं पर होता है। उसे वहाँ पर एक रेड ड्रेस पहने एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे काफी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उससे कुछ बात कर सके और तब वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वापिस आ रहा होता है तो उसे वो लड़की दोबारा से दिखाई देती है। अब की बार इवान कहता है कि अब तो मैं इससे बात जरूर करूंगा। वो सीधा उस लड़की के पास जाता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लुइस है। इवान उसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। तो इवान उसे काफी मनाता है और कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगी हो, चलो वॉक पर चलते हैं और साथ लंच भी कर लेंगे। तो वो लड़की मान जाती है। इवान भी काफी खुश था क्योंकि आज से पहले उसे कोई लड़की अच्छी नहीं लगी और अब वो पहली बार किसी के साथ वॉक पर जा रहा था। वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन अब अगले दिन उनके वापस जाने का टाइम हो जाता है। तो इवान के दोस्त उससे कहते हैं कि चलो भाई अपना सामान पैक करो, हमें निकलना होगा। तो इवान काफी अनएक्सपेक्टेड जवाब देता है। वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा और जॉब भी यहीं पर ढूंढूंगा। असल में उसे वो लड़की जो अच्छी लग गई थी तो वो उसी के साथ यहाँ रहना चाहता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो यहाँ रह सके। तो वो अपने लिए एक फार्म में जॉब ढूंढता है और वहीं रहने लगता है। उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब उसने उस लड़की से दोबारा मिलना था। अब आज लुइस उसे अपने साथ एक म्यूजियम में ले जाती है और उसे कुछ चीजें दिखाती है और बताती है कि ये मेरा काम है। वो कुछ एंशिएंट बर्तन थे और कुछ पुराने स्टोन्स थे जिन पर पेंटिंग्स हुई हुई थी। तो इवान उससे पूछता है कि क्या तुम पेंटिंग करती हो। तो लुइस कहती है कि नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ये सब चीजें जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं ये मैंने ढूंढी हैं। तो इवान इसे काफी अप्रिशिएट करता है और फिर इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और लुइस और इवान सो जाते हैं। लेकिन सुबह होने पर हमें एक बहुत अजीब चीज दिखाई देती है। ऐसे लग रहा था लुइस के अंदर कोई चीज है और उसकी स्किन काफी अजीब हो रही थी, जैसे वो किसी अजीब क्रिएचर में बदल रही हो और बहुत खौफनाक भी लग रही थी। वो फौरन वहाँ से उठ जाती है। वो ठीक तरह से चल भी नहीं रही थी। रास्ते में उसे एक बिल्ली नजर आती है और वो उसे मार डालती है। यानी लुइस एक नॉर्मल इंसान नहीं थी, वो कोई क्रिएचर थी जिसके बारे में उसने इवान को भी नहीं बताया था। अब रात को इवान और लुइस डिनर पर जाते हैं। वहाँ पर इवान लुइस से कहता है कि आओ मैं तुम्हारी पिक्चर लेता हूँ, जिस पर लुइस गुस्सा हो जाती है। इवान फिर भी उसे पिक्चर लेने पर मना लेता है और देखता है कि उसकी पिक्चर हमेशा ब्लर ही आ रही थी, यानी ये भी एक साइन था कि वो नॉर्मल इंसान नहीं थी। जैसे ही उनका डिनर आता है तो लुइस को अजीब होने लग जाता है। वो फौरन वहाँ से उठकर भाग जाती है और रास्ते में उसी तरह से चलने लगती है जैसे कोई ज़ॉम्बी चल रहा हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि समझता है कि कोई मुश्किल में है, लेकिन लुइस उसे जान से मार डालती है। और यहाँ पर हम उसका फेस सामने से देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक था। फिर सीन सुबह पे शिफ्ट होता है जब लुइस अपनी लैब में होती है। उसके पास एक आदमी भी होता है जिसकी वो कुछ टेस्ट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत अजीब स्मेल आने लगती है और जब लुइस खुद की बॉडी को चेक करती है तो वो दोबारा से उस क्रिएचर में बदल रही थी और उस आदमी के जाते ही वो दोबारा से वो क्रिएचर बन जाती है। उसे काफी भूख लगने लगती है। वो फौरन से अपने घर जाती है और 2 पेट खरगोश को उठाती है। वो खरगोश इतने क्यूट थे कि इंसानों से मारने का या कोई नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन लुइस उन्हें खा जाती है और दोबारा से अजीब हरकतें करने लगती है।
जब वो नोटिस करती कि वो उस क्रिएचर में बदल रही है और अपने घर में होती तो वो खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया करती थी, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती थी। वो इस चीज से बहुत तंग आ चुकी थी और वो सोचती है कि मैं कितनी देर इवान से झूठ बोलूंगी, मुझे उसे सब कुछ सच बताना होगा या चुपचाप उसकी जिंदगी से चले जाना होगा। तो इवान के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो इवान कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मत जाना दूर, हम में इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर करो। लेकिन लुइस कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम चले जाओ यहाँ से। और इवान एक बार फिर से हार्ट ब्रोकन होकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने फार्म चला जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो काम कर रहा था वो इलीगल था। तो वो वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा लुइस के घर जाता है कि कुछ दिन वो उसके घर गुजार ले, जब तक पुलिस उसके पीछे है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे लुइस कहीं दिखाई नहीं देती। उसे जमीन पर पड़ी हुई एक अजीब और गरीब क्रिएचर नजर आती है, जो कि असल में लुइस ही थी। वो तड़प रही होती है क्योंकि वो अपने पास पड़े हुए इंजेक्शन को पकड़ नहीं पा रही थी। उसे इस वक्त इस इंजेक्शन की बहुत जरूरत थी। पहले तो इवान को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे ये बन गई, लेकिन उसे पता चल चुका था कि उसकी जान बचाने के लिए वो इंजेक्शन जरूरी है। तो वो इंजेक्शन उठाकर उसके गर्दन में लगा देता है और ऐसा होते ही लुइस आहिस्ता आहिस्ता इंसान बनने लग जाती है, लेकिन उसकी बॉडी पर अभी भी वो गंदा सा फ्लूइड लगा हुआ था। इवान लुइस के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तो लुइस कहती है कि कुछ भी सुनने के बाद तुम मुझसे दूर चले जाते। तो इवान कहता है मुझे बताओ तो सही, तुम हो कौन। तो लुइस बताती है कि मेरी एज 2000 साल है, यानी 2000 ईयर्स। मैं पहले एक क्रिएचर हुआ करती थी और म्यूजियम में जो पेंटिंग्स तुमने देखी वो मेरी ही थी। ये सब चीजें मैंने ढूंढी नहीं, बल्कि टाइम के साथ साथ ये मेरे साथ ही रही। लेकिन वक्त के साथ मुझ में एक म्यूटेशन आ गया। हर 20 साल के बाद स्प्रिंग के सीजन में मेरी बॉडी के सेल्स खुद को खत्म करने लगते हैं, जिससे मैं काफी वीक हो जाती हूँ और उसी के लिए मुझे बार बार ये इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में भी इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे में फीलिंग्स ही नहीं। वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझ में फीलिंग्स ही नहीं थी। मैं एक क्रिएचर हूँ। वान उससे कहता है मुझे तो लग रहा है कि तुम में कोई सुपर नेचुरल पावर है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ये एक डिजीज है जो कि 2000 साल से है। इसमें इंसान कभी नहीं मरता बल्कि वो एक क्रिएचर में बदल जाता है। मुझे ये डिजीज बहुत पहले हो चुकी थी, जब मैं एक छोटी बच्ची थी। तब से लेके अब तक मैं एक क्रिएचर हूँ। जब तक ये डिजीज मेरी बॉडी से नहीं जाएगी, ना तो मैं नॉर्मल इंसान बन सकती हूँ और ना तो मैं मर सकती हूँ। मुझे इंजेक्शन बार बार लेना पड़ता है कि क्या पता वो दिन आ जाए जब ये डिजीज मेरे अंदर से खत्म हो जाए, मेरी बॉडी सेल्स खुद को रिपेयर कर लें और एक इंसान बना दे मुझे। लुइस इवान से कहती है कि अब तुम सब कुछ जानते हो तो प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी नुकसान पहुंचे, क्योंकि जब मैं क्रिएचर बनती हूँ मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि मैं किसे खा रही हूँ और किसे नुकसान पहुंचा रही हूँ। प्लीज चले जाओ। तो इवान रोने लगता है और कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, मुझे तुम पहली बार अच्छी लगी, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तो लुइस उससे कहती है कि मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया क्योंकि मैं डरती हूँ कि इससे मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। जो इंजेक्शन मैं ले रही हूँ उसका असर मेरी बॉडी पर नहीं होगा और मैं कभी ठीक नहीं हो सकूंगी। और वैसे भी क्या पता मैं हमेशा इमॉर्टल रहूं। और अब तो मैं इस चीज को इंसान बनकर एंजॉय भी कर रही हूँ। मुझे बस अपने क्रिएचर बनने से इशू है और उसको मैं जल्द सॉल्व कर लूंगी तुमसे दूर रहकर। इवान लुइस से कहता है कि ठीक है, इतना सडन शॉक मत दो, हम कुछ टाइम आखिरी बार साथ गुजारते हैं। और फिर वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर लुइस पैदा हुई थी। वहाँ वो घूमते हैं, फिरते हैं और वो जगह देखते हैं। उन्हें रात हो जाती है और इवन अब दिन भी होने वाला था। वो लोग उसी जगह पर बैठे हुए थे तो अचानक से लुइस इवान से कहती है कि अब सूरज निकलने वाला है और मुझे फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जल्द ही एक बहुत बुरी क्रिएचर में बदलने वाली हूँ। लेकिन इवान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लुइस डर रही होती है कि जल्द ही मैं क्रिएचर में बदल जाऊंगी क्योंकि ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिएचर में नहीं बदलती। उसकी बॉडी पर जो स्केल्स के और ऐसे क्रिएचर चीज के निशान थे वो गायब होने लगते हैं और वो एक नॉर्मल इंसान बनने लगती है। उसे भी अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होते हैं। इनफैक्ट अब उसे भी पता चल चुका था कि उसे भी इवान से प्यार हो गया है और उसकी बॉडी में जो चेंजेस आए उसने उस क्रिएचर के डिजीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो आज तक डरती रही कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी, किसी से दोस्ती नहीं करूंगी, कि कहीं उसके प्रोसेस में कोई मसला ना हो। लेकिन आज जब उसकी फीलिंग्स और उसकी बॉडी में ये चेंजेस आए तो उसके बॉडी सेल्स ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया और अब वो एक नॉर्मल इंसान में बदल चुकी थी। इस मूवी का लेसन ये है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, चाहे वो आपकी मदर हो, आपके फादर या आपके बहन भाई। आपको अपने दोस्तों के साथ भी खुश रहना चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू।